हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पेट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम लोग जीएस पढ़ने वाले हैं और जीएस में आज हम लोग इतिहास में बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा के जन्म से पहले। तो दोस्तों, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इसकी जानकारी मौर्य वंश के एक रुमिनदेई का अभिलेख अर्थात अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई नामक अभिलेख है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, रुमिनदेई नामक अभिलेख किसका है? तो अशोक का है और मौर्य वंश से संबंधित है और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध को तथागत, शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का उपनाम क्या है? तथागत, शाक्य मुनि। और दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन और राजा शुद्धोधन जो है शाक्य गण के प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। और उनकी माता का नाम था माया देवी, जो कोली वंश की कन्या थी अर्थात कोली वंश से संबंध रखती थी। उनकी माता माया देवी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की माता जी का बचपन में ही डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तब महात्मा बुद्ध का लालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महामाया प्रजापति गौतमी ने किया। तो दोस्तों, यहाँ पे अभयनंदन पांडे जी बैठे हुए हैं, पुलकित बैठे हुए हैं, धनंजय जी बैठे हुए हैं, अनीता, मनीषा, रितु, आरती, नेहा, कंचन और वैष्णवी, अनंत भी हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। उनका भी भाई नाम मैं ले रहा हूँ। और राहुल सर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूजा वर्मा भी बैठी हुई हैं, उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से पढ़िए, तैयारी करिए, बहुत ही जल्दी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता जी का नाम माया देवी, जो कोली वंश से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध का लालन पोषण, लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। उनकी पत्नी का नाम अर्थात महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु थे आलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में या और कई भी प्रश्न पेपर में आने वाला है कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे या महात्मा बुद्ध के आलार कलाम के अलावा गुरु कौन थे? तो रुद्रक राम पुत्र। उसके बाद दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए, घर को
त्याग दिए। और गृह त्याग को, घर त्यागने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अर्थात निर्वाण। दोस्तों गृह त्याग के 6 वर्षों बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वह स्थान उरुवेला जो है बोध गया कहलाया, जो बिहार में स्थित है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। और कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया था, जो वाराणसी में अवस्थित है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिए थे। और याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? ऑप्शन में या तो कौशल रहेगा या श्रावस्ती रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया है। और क्वेश्चन याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में, याद रखिएगा, बिहार में है। दोस्तों बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में बुद्ध द्वारा दिया गया था। प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी, उनकी जो मौसी थी वह प्रथम भिक्षुणी बनी थी। अर्थात बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के तौर पे प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। और उसको महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी बनने का जो है निर्देश दिया था, अनुमति प्रदान किया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था। और प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन से शासक थे? तो याद रखिएगा कौन था? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, पावापुरी कुशीनारा में हुआ और मल्लगढ़ राज्य में हुआ। दोस्तों पावापुरी आज का पढ़रौना और कुशीनारा आज का कुशीनगर है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। या ऑप्शन में रहेगा कुशीनारा, तो कुशीनारा में हुई। और दोस्तों मल्लगढ़ राज्य में हुई। किस गढ़ राज्य में हुई? किस राज्य में हुई? तो मल्लों के राज्य में हुई, मल्लों के गढ़ राज्य में हुई। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, जबकि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्वाण की जो प्राप्ति हुई है बोध गया में हुआ है, और महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई है पावापुरी कुशीनारा में हुआ है, जो कि मल्लगढ़ राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और उनके मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। अब आते हैं बौद्ध संगीतियां, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत 483 बीसी में राजगिर में या राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक थे अजात शत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश याद रखिएगा, हर्यक वंश। उसके बाद दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत 383 बीसी में हुआ,
ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ, सभाकामी अध्यक्ष था और कलाशोक जो है शासक था। और कलाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था दोस्तों, शिशुनाग वंश याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीत 247 बीसी में हुआ और दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ, और पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीत। और दोस्तों मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे और अशोक उस समय शासक था, और यह अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था, और दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और दोस्तों बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। और दोस्तों ये इसके शासक थे कनिष्क, ध्यान रखिएगा। और कनिष्क कुषाण वंश के संबंध रखते थे, कुषाण वंश। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। और दोस्तों चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। या चौथे बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। और चौथा बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ था? ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था, महाकश्यप जो है अध्यक्ष था, और अजातशत्रु शासक था जो हर्यक वंश से संबंधित था। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, सभाकामी अध्यक्ष था और कलाशोक शासक था और शिशुनाग वंश से संबंधित था। तीसरा 247 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, और जो है अशोक जो है शासक था जो मौर्य वंश से संबंधित था। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था, कनिष्क जो है शासक था, कुषाण वंश से संबंधित है। दोस्तों अशोक को देवा नाम प्रिय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों जन्म कमल एवं साण, जन्म जो है कमल और साण, गृह त्याग घोड़ा, और ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे अर्थात बोध वृक्ष के नीचे, और निर्माण पद चिन्ह को देखकर हुआ। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है उसका प्रतीक क्या है? कमल एवं साण, गृह त्याग, घर जो त्याग हुआ वह घोड़ा देख करके हुआ, यानी उसका प्रतीक घोड़ा है। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वह पीपल पेड़ के नीचे हुआ, बोध वृक्ष कहलाया, और निर्माण जो हुआ वह पद चिन्हों के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।